दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बताया है कि सुमित्रा किसकी पुत्री थी, सुमित्रा का पिता का क्या नाम था। दोस्तों, आपने दशरथ जी के विवाह के बारे में काफ़ी कहानियाँ और कथाओं को सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस कथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, यह कथा बहुत अलग ही है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कैकेयी का विवाह और माता कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ हुआ था, लेकिन आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कथा माता सुमित्रा के विवाह के प्रसंग है। माता सुमित्रा किसकी पुत्री थी, उनका विवाह राजा दशरथ से कैसे हुआ था, चलिए कथा को शुरू करते हैं। माता कौशल्या जी का विवाह उनके पिताजी का नाम था सकौशल, जो कौशलपुर के राजा थे, और उनकी पुत्री का नाम था कौशल्या, और कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति, और अश्वपति ने अपनी पुत्री का विवाह राजा दशरथ से कर दिया। साथ में एक दासी को भी दे दिया जिसका नाम था मंथरा। इसके बाद राजा दशरथ सुखपूर्वक अयोध्या में निवास कर रहे थे। एक दिन सिंघल राजा के राजा सुमित्र के अत्यंत रूपवती सुमित्रा नाम वाली एक योग्य कन्या थी। कन्या को देखकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि कन्या की योग्य वर इस समय हमें कहाँ प्राप्त होगा। चक्रवर्ती राजा दशरथ को सभी जानते थे। उनका नाम सुनकर राक्षस तथा गंधर्व कांपते थे। तब शीघ्र राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर अयोध्या नगर जाकर राजा दशरथ को लाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक चल दिया और शीघ्र ही अयोध्या नगर में जा पहुंचा। ब्राह्मण को देखकर राजा दशरथ ने उसे प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण ने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं सिंघल देश का राज पुरोहित हूँ। आपको ले जाने हेतु हम यहाँ आए हैं। राजकुमारी सुमित्रा परम सुंदरी हैं। उसके रूप सौंदर्य से सिंघल नगरी अलौकिक है। राजकन्या की समता का रूपवान वर किसी देश में नहीं है, अतः अत्यंत प्रसन्नता के साथ राजा उसे आपको प्रदान करेंगे। कन्या के विषय में सुनकर राजा दशरथ प्रसन्नतापूर्वक सुमित्रा के पति बनने की इच्छा करने लगे। पीछे कौशल्या और कैकेयी को भी ज्ञात हो गया। मृगया के बहाने यानी शिकार खेलने के बहाने राजा निकल पड़े और नाना प्रकार के वाद नाद करते हुए राजा दशरथ सिंघल नगर पहुंच गए। आने का समाचार सुनकर सिंघल नरेश ने अर्थ पाद प्रदान करके उनकी पूजा की। दशरथ का मनोमोहन लव्य देखकर लोग कहने लगे, भाग्यवश कन्या के योग वर मिल गया है। नंदी मुख श्राद्ध आदि शुभ कर्म करने के बाद दोनों कुल धर्म का पालन किया। धूल बेला बे वर कन्या दोनों में परम्पर एक दूसरे को देखा। दोनों की छवि से वसुंधरा अलौकिक हो उठे। राजा कुसुम सैया पर शयन करने लगे और आलस्य अचेत हो रहे थे। राजा दशरथ का विवाह उनकी मनचाही कन्या सुमित्रा से हो चुका था। अगर दशरथ का विवाह करने की इच्छा थी कि राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने सुमित्रा से विवाह किया था। वह सुमित्रा के दुर्भाग्य का वर मांगने लगी। राजा तीनों रानियों के साथ भोग विलास लिप्त रहता था। उनने सुखपूर्वक बहुत समय तक पृथ्वी पर शासन किया। पुत्र न होने के कारण राजा का मन बहुत दुख में रहता था। उन्होंने 750 विवाह किए। 750 में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा यह तीन रानियां मुख्य थी। इनमें सुमित्रा परम सुंदरी थी। उनके रूप में अयोध्या नगरी अलौकिक थी। काल रात्रि से संजोग के प्राण से अधिक देखने लगे। वह दिन रात कैकेयी को लिए आराम से अपने महलों में रहा करते थे। सदैव राजा सुख के सागर में ही रहे, परंतु क्रोध के कारण अयोध्या नगर में अनावृष्टि हो गई तथा रोहिणी में शनि के
मग्न के अनावृष्टि को योग बन गया था। राजा तो अपनी पत्नी के साथ संभाषण में ही निमग्न रहे। उन्हें राज्य में पड़े संकट का ध्यान नहीं आया। संपूर्ण अवध का राज पद ग्रस्त हो गया था। तभी वहां नारद जी आ पहुंचे। राजा ने अर्ध पद देकर बैठने को आसन प्रदान किया। मुनि की पूजा करके राजा बैठ गए। नारद ने कहा, हे राजन, हम तुम्हें विज्ञापित करने आए हैं। इंद्र वृष्टि करके सारे संसार का पोषण करता है। तुम्हारे राज्य में अनावृष्टि से सभी कष्ट में हैं। हे राजन, तुम कामियों को लेकर सुख भोग रहे हो। प्रजा नरक में पड़ी दुख पा रही है। राजा ने कहा कि हमने तो किसी को दंड देने का कार्य नहीं किया है। किस कारण से, किस प्रयोजन से मेरी निंदा की जा रही है? हम सब अपने कर्म फल के अनुसार दुख पा रहे हैं। मेरा कोई दोष नहीं है। प्रजा मुझे वैसे ही दोष दे रही है। मेरी कोई गलती नहीं है। नारद ने कहा, हे नित्य चूड़ामणि, सुनिए, शनि की दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ रही है। इसी कारण से राज्य में अनावृत्ति हो गई है और प्रजा दुखी हो रही है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। राजा दशरथ छत पर चढ़कर राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले। वह उत्तर दिशा में गहन वन में गए। वहां राजा ने जल जंतु तथा पशु पंछी की दशा को देखा। नदी सरोवर सब जल में अभाव से सूखे पड़े थे। दिवसान की बेला में राजा वृक्ष के नीचे बैठा। उस वृक्ष के डाल पर सुखिया और सारनिका नाम का दो पंछी वहां पर बैठे हुए थे। रात्रि के शेष होने पर पंछियों की नियुक्ताभंग हो गई। पंछनी ने अपने पक्षी से कहा, इस वन में रहते हुए हमें बहुत काल बीत गया है। नित्य उपवास करके कितना कष्ट भोगते रहेंगे। सूर्यवंश के राजा ने, मैंने कभी दुख का अनुभव नहीं किया। 14 वर्ष अन्न जल के अभाव में बीत गए। अनावृत्ति के कारण वृक्ष में फल नहीं है। नदी नद सरोवर जल नहीं है। राजा प्रजा को पालन पोषण करने की चेष्टा नहीं कर रहा है। रात दिन स्त्री को लेकर अंतपुर में पड़ा रहता है। नष्ट पाकर और कितने दिन अनाह बीत जाएंगे। अतः हे स्वामी, चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। पंछी ने कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनो। क्या मैं तुम्हारे कहने से इन वन को छोड़ त्याग दूं? सतयुग से हम इसी वन में वास करते हैं। यहाँ पर हमारी 50 पीढ़ियों बीती हैं। यह दुख मेरा ही नहीं, संसार दुखी है। इस दुख से राजा का मन भी दुखी है। यहाँ हमारा जन्म हुआ है, यहीं भी हमारी मृत्यु होगी। तुम्हारे बात से मैं इस वन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पंछनी ने कहा, हे स्वामी, मेरी बात सुनो। पातक के राज में रहने से जीवन नष्ट हो जाएगा। जल के बिना श्वास रुद्ध हो जाएगा। प्राण व्याकुल हो जाएंगे। चलिए सागर तट पर चलते हैं और जल पिए। वह दोनों इस प्रकार चर्चा कर रहे थे। वृक्ष के नीचे राजा दशरथ उसे सुन रहे थे। राजा दशरथ ने कहा कि यह तो नारद जी की बात प्रत्यक्ष सामने आ गई। पंछी द्वारा मेरी निंदा की जा रही है, यह सामने ही दिख रहा है। मैं समझ गया, इंद्र बड़ा चतुर है। वह कहता है कुछ और करता है कुछ। मेरे पितामह रघु ने इंद्र को लाकर अयोध्या में सेवा के लिए नियोजन कर लिया था। यदि मैं आज इंद्र को पकड़कर अपने घर में ले आऊं तो मेरा नाम दशरथ नहीं, रात्रि बीत जानेंगे। पर भोर होने पर राजा का मन दुखी हो गया। प्रातः काल होने पर राजा ने दोनों पंछियों को देखा। तब पंछी ने कहा, अरे पापियों पंछनी, मेरी बात सुन। तूने पंछियों का राजा की निंदा की है। वह सब कुछ दशरथ ने अपने कानों से सुना है। राजा शब्द वेदी बाण चलाकर प्राण हर लेगा। प्राण के मुंह से पंछी ऐसा कहते हुए अंडे बच्चों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गया। त्रस्त होकर पंछी भाग जा रहा था। तब राजा ने हाथ उठाकर उसे आश्वासन दिया। दशरथ ने कहा, हे पंछी, तुम भयभीत होकर मत जाओ, अपने आवास में आकर बैठो। अरे पंछियों, तेरी बात का कोई दोष नहीं है। तेरी बातों से ही अब मुझे ज्ञान आ गया है। इस वन में जितने भी आम और
कटहल हैं, सभी आज से पंछियों को दे रहा हूँ। पंछियों को प्रबोध करने के पश्चात उन्होंने अपने वास स्थान में रखकर राजा दशरथ इंद्र के नगर में जा पहुँचे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।